साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस का, फिर टेन का, कॉट, सेक और कोशिक का। तो एक ट्रिक बता रहे हैं आपको लिखने के लिए। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि संख्या को 0 से शुरू करिएगा, अंडर रूट में लीजिएगा। को खाना है 1 2 3 4 5, 0 तर से शुरू करिए। तो क्या लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5। इसका मध्य मान कौन सा है? 2 है। मध्य मान ही ना बीच में है, 2 है। तो 2 से अब सब में डिवाइड करिए, ये साइन का मान बताता जाएगा। इससे आसान कहीं नहीं बताया जाएगा, बहुत आसान। ये तरीका बिल्कुल सिंपल है, एकदम याद कर ले। 0 से लेकर के 4 तक लिख लेना है आपको अंडर रूट में। फिर इसके बाद से इसका मध्य कौन सा है? 2 है, क्योंकि 5 तो बीच में 2 ही आ रहा है। अब इसको लिखेंगे तो साइन 0 अंश के लिए पहला, 30 अंश के लिए 45, 90, 60। तो ये अंडर रूट में 0/2 मतलब 0/2 और वैल्यू इसका 0। तो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान तो ये दूसरा क्या लिखाएगा? अंडर रूट में 1/2, अंडर रूट में 1 बाहर निकालिए, 1/2, ये 30 अंश का मान आ गया 1/2। आया समझ में बात? ठीक है। अब साइन 45 अंश के लिए तो 0 अंश, 30 अंश और ये कितना अंश रहेगा? 45 अंश, अंडर रूट में 2/2। तो यहाँ देखिएगा 2 का मतलब अंडर रूट में 2 और गुणे अंडर रूट में 2 ही होगा। अंडर रूट में 2 गुणे अंडर रूट में 2, 2 को लिख सकते हैं, गुणा कराएंगे फिर मान 2 आएगा। जब इसको लिखिएगा तो अंडर रूट में 2, इसको अंडर रूट में 2 गुणे अंडर रूट में 2, 2 को लिखें, एगो से एगो कट जाएगा, बचेगा 1/अंडर रूट में 2। ठीक, तो यहाँ आप लिखेंगे 1/अंडर रूट में 2। अब 60 अंश के लिए तो ये 0 डिग्री के लिए लिख लिए हैं, और कितने डिग्री के लिए? 0 के लिए तो आप लिख लिए। ठीक, ये 30 के लिए लिख लिए, ये 45 के लिए, तब इसके लिए तब 60 का प्रयोग करेंगे। 4 लिखेंगे तो 90 के लिए इसको लिखना है आपको। ठीक, जिस क्रम में लिखे हैं उसी क्रम में ये भी लिखे हैं। तो यहाँ अब दूसरा मान बोलिए, कितने के लिए ज्ञात करना है आपको? तो साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो 60 वाला मान ये अंडर रूट में 3/2, तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, अगर 2 तोड़े तो 3 है, कटेगा ही नहीं, तो इसको इतना ही लिखा जाएगा। अंडर रूट में कितना? 3/2 लिखा जाएगा। अगला साइन कितना डिग्री? 90 डिग्री का मान बताइए। तो अंडर रूट में 4/2, अंडर रूट में 4 बाहर निकालिए, 2/2 कट जाएगा, 2 एक में 2, एक बार में कटेगा। 90 अंश का मान कितना? 1 होता है। जब कॉस को लिखने के क्रम में इसी मान को उल्टा लिख दिया जाता है। तो 90 अंश का जो मान होगा ये 0 अंश का होगा कॉस के लिए। तो यहाँ लिखिए, इधर से लिखिए 1, इसके बाद क्या लिखाएगा? अंडर रूट में 3/2, और फिर यही मिला 1/√2, 1/2 और 0। सेम इसी मान को इधर से उल्टा करके लिख दिए हैं, साइन का सेम उल्टा मान कॉस का। टेन का लिखने के क्रम में तो टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा/कॉस थीटा। ठीक, इसको मिटाएं अब। इसके बाद से अगले मानों को भरिए, टेन का, फिर कॉट का, फिर सेक का। लिखिए आप क्या लिखेंगे? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक, चलिए, तो साइन 0 डिग्री जब लिखेंगे, टेन जब आप 0 डिग्री लिखेंगे तो साइन का मान 0 वाला, फिर एक कॉस का 0 वाला। तो 0/1 का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या हुआ? 0/1 का मतलब तो 0 ही होता है, तो 0 हो जाएगा। अच्छा, टेन 30 अंश का अगर लिखें हम, टेन 30 डिग्री, तो साइन 30 अंश वाला मान 1/2, ये 30 वाला मान अंडर रूट में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/ क्या बचेगा? अंडर रूट में 3 बचेगा। यहीं से अब लिख रहे हैं, बराबर से बराबर भाग करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट में 3 आएगा। 1/0 का मतलब इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, यानी अब तक ज्ञात नहीं हुआ है, अपरिभाषित या इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या लिखा जाएगा? इनफाइनाइट। चलिए, टेन का मान तो कॉट का उल्टा लिखाएगा, इधर से लिखिए अब। तो ये इनफाइनाइट, अंडर रूट में 3, 1, इसको बदलिए 1/√3, और ये कितना रहेगा? 0 रहेगा। नहीं, उल्टा थोड़ी लिखाएगा जी, पलट क्यों लिखाएगा?
इन मानों को क्या करना है, व्युत्क्रम करके लिखना है ना, टेन को उल्टा कर देना है, क्योंकि जब कॉट का मान लिखा जाएगा ना, यहाँ देखिएगा कॉट थीटा का मान होता है 1/10 थीटा होता है, ठीक। इसी को पलट के ले तो 0 का मतलब होगा इनफाइनाइट, इसको पलटेंगे तो अंडर रूट में 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1/1 बराबर है क्या होगा, और इसको अंडर रूट में 3/1 लिख सकते हैं, इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर अंडर रूट में 3 नीचे, तो 1/रूट में क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक। वही बात हुआ जो लिख रहे थे, लेकिन इस क्रम बदल। इनफाइनाइट का मतलब क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। सीक का मतलब बताइए, कॉस का उल्टा, इसको पलट के लिखते जाना है, कॉस को उलटिए तो 1/1 1 ही आएगा, इसमें 2 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट में 3 नीचे आ जाएगा, अंडर रूट में 2/1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/1 का मतलब 2 ही होगा। 0 का मतलब इनफाइनाइट होगा, यहाँ 0 का मतलब इनफाइनाइट होगा, टोटल 4 गो इनफाइनाइट आता है, हो गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा 2 होगा, इसको पलटेंगे तो इसको बदलिए, अंडर रूट में 2 रहेगा, ये 2/अंडर रूट में 3 रहेगा, 1 का मतलब 1 ही रहे, ठीक। ये सभी मान है साइन कॉस टेन का, निकालना भी जान गए, उस तरह से ज्ञात कर लीजिएगा, इसको बहुत आसान ट्रिक है। इसके बाद से मान को याद रखेंगे, तब अगला एक्सरसाइज आपका 8.2 सॉल्व हो। एक्सरसाइज आपका 8.2, तो निम्नलिखित के मान निकालिए, और सभी के मान आपको बताए हैं अभी, कितना, साइन कॉस टेन, ठीक, कॉट सेक, सबका 90 अंश तक मान बताएं, उतना ही अंश तक का इसमें प्रयोग करके इसको लगाना है, ठीक। इसके पिछले वाले एक्सरसाइज 8.1 के लिए 2 वीडियो आपको अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक। इस एक्सरसाइज में देखिए एकदम बहुत आसान है, सॉल्व करेंगे तो मान क्या आएगा, देखिए सॉल्यूशन करिए। तो सबसे पहले इसमें पहला सवाल हम लगा रहे हैं, क्या लिखा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, सॉल्यूशन इसका बोल रहा है कि साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कॉट 60, मान बताइए। तो साइन 60 अंश का मान आपको पता है, ये पहला जो सवाल है ये क्या लिखा है कि साइन 60 अंश है इंटू कॉस 30 अंश है प्लस साइन 30 अंश है और इंटू कॉस 60 अंश। क्या बताने हैं आपको, यहाँ देखिएगा साइन 60 अंश का मान बोले तो बताइएगा अंडर रूट में 3/2 होता है, कॉस 30 अंश का मान अंडर रूट में 3/2 होता है, साइन 30 अंश का मान तो 1/2 होता है, और कॉस 60 अंश का भी मान 1/2 होता है। ये मान सभी आपको बताए गए हैं। अब इसको हल करिएगा, तो अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से, क्योंकि दोनों के मान बराबर हैं, तो अंडर रूट आपका यहाँ पे हट जाएगा, मान क्या बचेगा, खाली 3 बचेगा, 2 और 2 गुणे 2 बराबर क्या रहेगा, 4 रहेगा। यहाँ देखिए 1 है दोनों में, ये 2 2 जा 4 रहेगा। यहाँ देखिए 4 और 4 दोनों के एलसीएम तो बराबर हैं, तो अंश आपस में जो ये तो 3 और 1 जोड़ेंगे आपस में तो ये 4 हो जाएंगे, 4/4 यानी एक बार में ये कट जाएगा, 4 एकम 4, कितना आंसर आएगा इसका, 1 हो जाएगा। यहाँ भी आपको क्या करने हैं, दूसरे वाले प्रश्न में ये तो बन जाएंगे, 45 अंश का मान, 30 अंश का मान और 60 अंश का मान रखेंगे, जहाँ वर्ग है उसका वर्ग करेंगे, इसको बना लीजिएगा। फिर नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, इसको हम कमेंट से देख करके आपको क्वेश्चन को फिर लगा देंगे। तो टोटल प्रश्न संख्या 1 में जो है ना, यह 5 प्रश्न दिए गए हैं, एक हम आपको बताएं, एक दो और जो कोई डिफिकल्ट वाला है उसको भी बता दे रहे हैं। तो दूसरा यहाँ देखिएगा ये बट्टे के रूप में दिए गए हैं, तो कोई एक मान हम आपको बता दे रहे हैं, ये तो छोटा ये वाला हम बता दे रहे हैं, ठीक। बाकी एक ये भी लगा लीजिएगा आप, नहीं बनेगा फिर कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको बना लेंगे। यहाँ देखिए साइन 30 अंश का मान बोलिए, तो जो क्वेश्चन है पहले यहाँ हम आपको एक बार लिख दे रहे हैं, साइन 30 प्लस 10 कितना है 45 डिग्री है, माइनस कोसेक 60 डिग्री है, डिवाइडेड बाई कितना है इसमें तो सेक 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस कॉट क्या है 45 डिग्री है। एक एक मान लिखिए, तो साइन 30 अंश का मान बताइए, तो 1/2 होता है, टेन 45 अंश का मान 1 होता है, कौशिक 60 अंश का मान कितना होता है, तो कौशिक व्युत्क्रम है साइन का, साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है, तो कौशिक 60 अंश का मान 2/करड़ी में 3 होगा, और बट्टे सीक 30 अंश का मान कितना होगा,
किसका व्युत्क्रम है? कॉस का। कॉस 30 अंश का मान करड़ी में 3/2, तो सेक 30 अंश का मान 2/करड़ी में 3, प्लस कॉस 60 का मान बताइए क्या होगा? तो 1/2 होगा, और माइनस कॉट 45 का मान 1 होता है। ऊपर वाले मानों में देखिए लघुत्तम क्या रहेगा इसके बताइए। 2 है, 1 है, यहाँ क्या है? √3 है, 2 √3 इसका एलसीएम होगा। 2 से 2 कट जाएगा, भाग करेंगे तो √3 का गुणा 1 से कराइए, √3 1, 2 √3, यहाँ क्या रहेगा? √3 से अंडर कट जाएगा तो 2 दूनी क्या रहेगा? 4 होगा, और बट्टे यहाँ देखिएगा सेम लघुत्तम यही होगा, 2 √3 होगा। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ देखिए √3 से √3 कट जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर क्या रहेगा? 4 होगा। 2 से 2 कट जाएगा, 2 3 नहीं, 2 से 2 कट जाएगा तो केवल √3 बचेगा। यह 2 से 2 अगर आप क्रॉस कर दिए तो यहाँ बचेगा क्या? 2 से 2 तो कट जाएगा, तो √3 का गुणा 1 से करिए, √3 बचेगा। यहाँ देखिए अब मान क्या है? यहाँ पे ये प्लस है, क्या प्लस है ना? ठीक, नीचे ये हर में प्लस है, कॉट वाले जो मान है वो प्लस में लिखना है आपको, प्लस यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा अब क्या करना है। दूसरा मान देखिए, 2 से 2 1 ये तो टोटल मान बच जाएगा, 2 करड़ी में कितना होगा? 3 होगा। दोनों का हर समान है, ये क्या होंगे? कट जाएंगे। ऊपर वाले मानों में देखिएगा तो 1 √3, यहाँ 2 √3, 1 √3, 2 √3, कितना हो जाएगा इसमें? तो टोटल 3 √3 माइनस 4 और बट्टे, यहाँ भी वही काम है, 1 √3, यहाँ 2 √3, तो 3 √3 रहेगा। ये माइनस नहीं +4 है तो +4 यहाँ लिख लीजिएगा। नीचे हर में अंडर नहीं रहना चाहिए, करड़ी नहीं रहना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे कि गुणा करा देंगे हर की संयुग्मी से। ठीक, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में, ठीक, किससे गुणा कराना है? इसकी संयुग्मी। संयुग्मी मतलब प्लस है तो उसको चिन्ह बदल देंगे, माइनस कर देंगे। तो हर में 3 और -4 से गुणा करने पर, गुणा करने पर करिए मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा यहाँ पर? ये बताइए, संयुग्मी से गुणा करिए, मतलब क्या हुआ? तो 3 माइनस 4 और बट्टे, यहाँ क्या रहेगा जी? 3 और +4 है। गुणा किससे कराना है आपको? तो ये 3 रहेगा, प्लस है नीचे तो ये क्या करेंगे? माइनस लिखेंगे, और बट्टे यहाँ क्या लिखेंगे? सेम यही गुणा कराया जाएगा, तो 3 और -4 होगा। यहाँ सुनिए, दोनों माइनस के रूप में सेम संख्या है, वर्ग होगा, तो क्या लिखा आएगा? 3 - 4 का स्क्वायर और बट्टे, यह देखिए a + b a - b, a + b a - b, क्या लिखा जाएगा? 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। यहाँ मान बताइए a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, ये अंडर हट जाएगा, फिर 3 से गुणा होगा, तो 9 कितना आएगा? यहाँ पर 27 हो जाएगा। -4 का वर्ग बताइए, तो 4 चौको 16 होगा, a स्क्वायर और ये प्लस b स्क्वायर -2ab, तो 2a का मान बताइए, तो 3 b का मान बताइए, तो 4 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a - b का होल स्क्वायर के फार्मूला पर, बट्टे यहाँ बताइए आप क्या रहेगा? तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, अंडर रूट हट जाएगा, इसका वर्ग होगा अंडर रूट वाले का, तो मान क्या आएगा? ये तो 9 3 27 होगा, और -4 चौको ये 16 होगा। यहाँ मान बताइए 27 और 16 कितना होता है? 27 और 16 जोड़ेंगे तो 43 होगा, माइनस यहाँ बताइए 3 दूनी 6, 6 चौको क्या 24, अंडर रूट में 3 होगा, और बट्टे 27 में से 16 घटाएंगे 11 आएगा। कोई मान कॉमन लेके तो कटने वाला है नहीं, तो यहीं पे आपका ये आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, 2 आप क्या 3 नंबर क्या करेंगे? आप सॉल्व करेंगे। ठीक, नहीं लगेगा तो पुनः कमेंट करेंगे, हम पुनः आपको बताएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। टोटल 5 प्रश्न है, पांचवा भी थोड़ा सा बड़ा ही दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आसान ही है, बट फिर भी हम इसको आपको बता रहे हैं।
देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा है 5 cos स्क्वायर 16 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या बताया गया आपको साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सुनिए यहाँ पे ये बताइए 5 cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 स्क्वायर है स्क्वायर रहेगा 4 इंटू में है वैसे ही रहेगा। सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो 2/√3 होती है स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 है इसका भी वर्ग है वर्ग करिए। यहाँ बताइए यहाँ देखेंगे सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री वैल्यू बताइए तो 1/2 होती है स्क्वायर स्क्वायर करिए। कॉस 30 डिग्री वैल्यू बताइए कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर करिए। यहाँ बताइए 5 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 आएगा प्लस यहाँ 4 2 का वर्ग क्या होगा वो यहाँ पे 2 का वर्ग 4 होगा अंडर रूट का वर्ग करते हैं अंडर रूट हट जाता है 1 का वर्ग 1 गुणे 1 बराबर 1 होगा। पुनः यहाँ पे बट्टा लगाइए 1/2 है 1 का वर्ग 1 रहेगा 2 का वर्ग क्या रहेगा तो 4 होगा और प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ये केवल करड़ी हटेगा 3 रहेगा यहाँ 2 का वर्ग 4 होगा। पुनः आप इसको सॉल्व करिए कोई मान कटने वाले तो कहीं है नहीं तो ऊपर देखिए 5 1 जा क्या रहेगा 5 डिवाइडेड बाई ये 4 होगा और प्लस ये 4 चौको 16/3 माइनस 1 और बट्टे दोनों के हर समान है अंश को आपस में जोड़िए तो 1 और 3 क्या होगा 4/4 कितने बार में कटेगा बाबू ये 4/4 एक बार में कट जाएगा 1 से भाग करेंगे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऊपर वाले अब मान देखिए इसमें तो क्या बचेंगे 5 और प्लस यह 16/3 माइनस 1 4 और 3 का लघुत्तम बताइए तो 12 बताएंगे 4 तिहाई 12 5 तिहाई 15 3 चौको 12 16 चौको 64 1 12 तो यहाँ 12 रहेगा। अब यहाँ मान बताएंगे आप क्या रहेंगे तो सुनिए 15 है और प्लस 64 में से आप 12 को घटाएंगे तो आपको मान मिलेंगे यहाँ पर 52/12। अब यहाँ मान बताइए 52 और 15 क्या होगा तो 5 2 7 5 और 1 6 67/12 ये आपका आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा इस एक्सरसाइज का दूसरा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए कि कौन सा सही होगा। उन्हें सॉल्यूशन करिए इसका भी देखेंगे मान क्या है थोड़ा इसको पतला करिए। सुनिए लिखा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। पहला है 2 10 30 अंश 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश। ठीक तो जानते हैं जब हल करेंगे इसको पहले को तो 2 इंटू 10 30 अंश का मान पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप 10 30 अंश का मान क्या बताएंगे 1/√3 होता है बट्टे यहाँ बताओ 1 10 30 अंश का मान 1/√3 वर्ग है तो वर्ग करेंगे। यहाँ देखिए 2 एकम में 2 और बट्टे √3 और यहाँ बताइए 1 प्लस ये अंडर रूट हट जाएगा क्या मान बचेगा इसमें। ठीक यहाँ थोड़ा रूट लगा के लिखना है क्या लिखना है जी 2/रूट में कितना 3 2 एकम में 2 यहाँ देखिए 1 प्लस ये क्या रहेगा 1 का वर्ग 1 ही रहेगा ये तो 3 रहेगा ये अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ बताइए अब ये 2/√3 रहेगा लघुत्तम निकालेंगे तो 3 प्लस 1/, ये कितना केवल 3 है रूट नहीं ठीक 3 रहेगा। यहाँ बताइए 2/रूट में ये 3 इसको ऊपर भेजिए 3 को 3 और 1 क्या होता है 4 होता है 2 से क बार में कटेगा 2 बार में अंडर रूट में 3 से 3 कट जाएगा √3 बार में बच क्या रहा है ऊपर अंडर रूट में 3 बच रहा है नीचे 2 बच रहा है किसका मान होता है तो साइन किसी का मान होता है क्या हाँ साइन 60 अंश का मान होता है। कॉस इन सभी मानों को लिखिएगा ना तो कॉस साइन 60 अंश का मान कितना होता है अंडर रूट में
3/2 होता है। cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। tan 60 अंश का मान √3 होता है। sin 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो ये किसके मान के बराबर आ रहा है? ये sin 60 अंश के बराबर आ रहा है। किसके बराबर है ये? sin 60 अंश के बराबर आ रहा है। अर्थात आपका क्वेश्चन नंबर ए क्या है? सही है। ठीक, इस तरह से बनाना है। दूसरा देखेंगे इसमें का सेकेंड नंबर, दूसरे का दूसरा है ये 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश और 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश का हल क्या होगा? तो हल जब भी करिएगा, यहाँ देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 1 - 10 45 अंश का मान 1 होगा, बर करिए, और ये 10 45 अंश है 1 होगा, 1 का माइनस 1 का वर्ग 1 होगा, और 1 + 1 होगा, 1 में से 1 जाएगा 0, और 1 + 1 बराबर 2। ऊपर अगर अंश 0 है तो कोई भी हर हो मान उसका 0 आएगा। अब कौन सा मान 0 अंश होता है? तो 10 90 अंश का मान 1 होता है, और 1 ये तो कोई औचित्य नहीं है। 45 अंश का मान नहीं, 0 यहाँ पे ऑलरेडी दे ही रखा है। कौन सा सही है? डी सही है। ठीक, चलिए दूसरा देखेंगे। इसमें अगला 2 तो हो गया। तीसरा अगले प्रश्न इसका देखिए 3 नंबर लिखा है कि sin 2a बराबर 2 sin a है, तब यह होगा जबकि a बराबर होगा। सत्य कब होगा? जब a किसके बराबर होगा? सॉल्व करिए तो प्रत्येक मान को लिखिए जो बराबर आएगा। एक बार a का मान 0 रखेंगे, दूसरी बार 60, तीसरी बार 45, चौथी बार 60। किस पर बराबर आएगा वह मान सही होगा। तो यहाँ पहले देखो, तो यहाँ क्या रहेगा? साइन क्या है? 2a है, इसको हल करिए तो क्या रहेगा? साइन क्या रखना है आपको? 2a का मान बताइए क्या लिखा जाएगा? हम a तरह से शुरू कर रहे हैं तो 0 डिग्री लिखेंगे, तो साइन ठीक 0 लिखेंगे तो 2 × 0 मतलब कितना आएगा? इसको 0 का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, 2 0 ये 0 डिग्री ही होगा। 0 से साइन 0 अंश का मान 0 होता है। तथा दूसरा देखेंगे अब क्या आया? LHS साइड कितना आया? 0 रखने पर 0 आ रहा है, और 2 sin a इसका भी 0 अंश रखिए, तो 2 × यहाँ क्या लिखेंगे? साइन 0 अंश का मान 0 आता है, इसका भी मतलब 0 है। दोनों बराबर आ रहा है, बाकी किसी पे मान बराबर नहीं आएंगे। अर्थात क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा सही है? तो विकल्प ए नंबर सही है, 0 डिग्री सही है। आया समझ में? ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, ये लगा लीजिएगा 10 का मान रख करके सॉल्व करने से बताएं उसी टाइप से बनेगा। और भी कोई सवाल दिया है इसमें क्या? हाँ, ये हम बता दे रहे हैं। लिखा है कि 10a + b बराबर √3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको इंपोर्टेंट करिएगा एग्जाम के लिए। सुनिए एक मिनट, क्या लिखा है कि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, और बोल रहा है कि 0 डिग्री जो है यह a से छोटा, मतलब a + b का मान 0 अंश से बड़ा है, और या तो 90 अंश से छोटा है या 90 अंश के बराबर है, और पुनः a का जो मान है वह b से बड़ा है। जिधर मुंह खुला है उधर क्या रहता है? बड़ा रहता है, जिधर मुंह बंद रहता है उधर छोटा रहता है। ठीक, तो a और b का मान बताना है। ठीक है, देखो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्व करिए। यहाँ देखिएगा कि 10a + b बराबर √3, तो आराम से यहाँ लिख लीजिएगा कि 10 कितना a + b बराबर √3। 10 के कितने अंश के मान √3 होते हैं? तो कई बार उसको अभी समझाए हैं कि 10 60 अंश का जो मान होता है ये √3 होता है, क्योंकि कोण A और कोण B बताना है। तो यहाँ आप लिख लीजिए कि 10a + b बराबर 10 कितना अंश रहेगा? 60 अंश। √3 का मान 10 60 अंश के बराबर 10 है, तो 10 वाला ही मान लिखेंगे। दोनों साइड में 10 से 10 कट जाएंगे, बचेंगे क्या यहाँ पर? a + b बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 1 मानेंगे आप। इसी के साथ दूसरा देखिए 10a - b 1/3 दिया गया है, तथा दूसरा क्या बोल रहा है इसमें कि 10a - b बराबर 1/3 है।
अब 1/√3 10 के लिए कितने अंश के मान होते हैं? तो 30 अंश के मान होते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा कि चूंकि 10 कितना डिग्री 30 डिग्री 1/√3 होगा। लगाएंगे इसको तो 10 ठीक, a-b बराबर 10 कितना डिग्री? तो 30 डिग्री। 1/3 में 3 मान 10 30 अंश। यहाँ भी 10 से 10 कट जाएगा, यानी a-b का जो मान आया वह 30 अंश आया। समीकरण नंबर 2 द्विघात समीकरण में a के गुणांक भी बराबर है, b के गुणांक भी बराबर है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो भी आंसर सही आएगा, 1 और 2 को घटाएंगे तो भी आंसर सही आएगा। तो हम जोड़ रहे हैं। समीकरण क्या करेंगे? 1 तथा समीकरण किसको? 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। चलिए जोड़िए तो बाबू क्या मान रहेगा इसमें? a प्लस बी बराबर 60 अंश होगा, और प्लस यहाँ देखिए समीकरण 2 a माइनस बी बराबर 30 अंश होगा। यहाँ देखिए a और एक ए दो गो ए रहेगा, माइनस ये प्लस बी माइनस बी कट जाएगा। 30 और ये 60 कितना रहेगा? 90 रहेगा, और 90 कितने बार में कटेगा? 2 से, तो 45 बार में कटेगा। तो ए का मान आपका आ गया कितना? 45। ए के मान कितना आ गए? 45। अब ए का मान जो है वह किसी एक समीकरण में रखिए। ए का मान समीकरण किस में रख दें? 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रखने पर। समीकरण 1 का मान किस में? ए का मान समीकरण 1 में रखिए। तो रखिए तो क्या मान रहेगा वो इसमें? 1 की जगह पर क्या लिखेंगे आप? 45 डिग्री लिखेंगे। ए के जगह पर 45 डिग्री, 45 डिग्री, और प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो बी बराबर क्या रहेगा? 90 डिग्री नहीं है जी, 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 अंश है ना, ये 60 अंश है। ए प्लस बी बराबर कितना अंश है? 60 अंश है। ठीक, 60 अंश यहाँ पर लिख लीजिए। क्या मान बचेगा? b बराबर प्लस 45, इधर आएगा तो माइनस 45। क्या b बराबर 60 में से 45 जाएगा 15 डिग्री। अतः अब दोनों मान आ गए, यहाँ b का मान, यहाँ a का मान। अतः a बराबर कितना अंश आया? 45 अंश आया, तथा b बराबर कितना आया? तो 15 अंश आया। कितना आया? 15 अंश आया। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक, चलिए इसको आया समझ में? ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो मान इसके दिए गए हैं तो देखेंगे 10 में ये 60 अंश का मान है, समीकरण ए बनाएंगे, ए प्लस बी 60 अंश आ जाएगा। फिर माइनस दिया गया है तो ये देख रहे हैं 1/3 में 3 है, ये 30 अंश का मान है, कट जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 का मान आ जाएगा। 1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में किसी एक में रखेंगे, बी का मान ज्ञात हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न 4 क्या है, बोल रहा है कि बताइए कि क्वेश्चन 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला देखिएगा इसमें क्या है, बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या? साइन ए और प्लस साइन बी होगा। किसी भी मान में ये तो कोण दिए गए हैं, ये अलग अलग किया गया है, तो इस तरह के मान सत्य नहीं होते। कोई भी मान रखेंगे, अगर 0 अंश रखें, इसका 30 अंश रखें, कुछ भी रखें, बराबर नहीं होगा। तो यह लिखा जाएगा कि नहीं, असत्य। क्या है? असत्य। पहला क्या होगा? असत्य। क्यों असत्य होगा? क्योंकि यह कोई भी कोण रखिएगा इस तरह से बराबर नहीं होता है। ठीक, चलिए दूसरा देखेंगे कि बोल रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती जाती है। क्योंकि साइन के क्या लिखा है कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ थीटा साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। साइन 0 अंश का मान 0 है, और साइन कितने 30 अंश का मान 1/2, साइन ठीक 45 अंश का मान 1/कर लगातार बढ़ता जाएगा ना। और साइन थीटा के मान में सबसे अधिकतम मान कितना होता है? 90 अंश पर 1 होता है, उससे अधिक नहीं होता है। कॉस थीटा का मान थीटा बढ़ता जाएगा और इसका घटता जाएगा कॉस के पदों में, और साइन के पदों में हमेशा मान थीटा के साथ साथ बढ़ता जाता है।
तो बढ़ता जाता है, तो ये मान क्या होगा आपका, सत्य होगा। तीसरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है, क्योंकि कॉस के पदों में सबसे अधिक मान 0 अंश पर 1 होता है, उसके बाद से लगातार मान इसका घटता जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, आगे आप देखेंगे 4 नंबर, सुनिए, लिखा है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या। तो साइन 0 अंश का ही मान अगर देखें तो साइन 0 अंश का मान 0, जबकि कॉस का मान 1 होता है। केवल 45 अंश पे बराबर होते हैं, बाकी अंश पे बराबर नहीं होते हैं। तो ये भी क्या लिखाएंगे, असत्य लिखाएंगे। क्यों असत्य है, क्योंकि कॉस के पदों में सभी मानों के लिए नहीं होता है, केवल 45 अंश का मान साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का बराबर 1/2 होता है। पांचवा देखिए, लिखा है कि a बराबर 0 डिग्री को कॉट a परिभाषित नहीं है। हाँ सही है, क्योंकि कॉट a का जो मान है ये परिभाषित नहीं है, असत्य होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज खत्म हो। क्यों अपरिभाषित क्यों है जी, क्योंकि कॉट a का मान अपरिभाषित ठीक नहीं है, ठीक परिभाषित नहीं है। कौन सा मान है, अपरिभाषित होता है, यानी इन्फिनिटिव होता है, जिसको इस तरह से लिखा जाता है, अपरिभाषित है। कॉट कितने अंश का मान होता है, 0 डिग्री का मान होता है। तो ये क्वेश्चन सही दिए गए। ये एक्सरसाइज आपका 8.2 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर 8.3 का बेस बताया जाएगा, फिर उस एक्सरसाइज को पढ़ाया जाएगा।